622 ईस्वी में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना में हिजरत की और उस वक्त तक सिर्फ चंद ही लोग मुसलमान हुए थे और वो लोग भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी साथी थे। लेकिन 644 ईस्वी तक यानी 22 साल के बाद मुसलमानों की हुकूमत इस तमाम तर इलाके में कायम हो चुकी थी। मुसलमानों ने न सिर्फ पूरा अरब फतह किया बल्कि पर्शिया और बाज़ंतीनी सल्तनत को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले अरब के इर्द गिर्द सिर्फ 2 सल्तनतें मौजूद थी। एक तरफ पर्शियन एम्पायर जिस पे सासानियों की हुकूमत थी और दूसरी तरफ बाज़ंतीनी सल्तनत थी जो कि यूरोप और अमेरिका के कुछ हिस्सों पर हुकूमत कर रहे थे। ये दोनों ताकतें सदियों से एक दूसरे के खिलाफ जंगों में मसरूफ थी, मगर इन दोनों में से किसी भी ताकत ने अरब की तरफ रुख नहीं किया। इसकी वजह ये थी कि ये सारा इलाका सहरा पर मुश्तमिल था। इसमें ना ही पानी था और ना ही ज़राअत, कुदरती वसाइल और मदनियात भी नापैद थी। इसीलिए दोनों ताकतों ने कभी भी अरब का रुख करने की ज़हमत नहीं की। 570 ईस्वी में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में पैदा हुए और 40 साल की उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 610 ईस्वी में जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए पहली वही मौसूल हुई और यहीं से इस्लाम का बाकायदा आगाज हो गया। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का में बहुत सारी मुश्किलात का सामना रहा। इसीलिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 622 ईस्वी में अपने चंद साथियों के साथ मक्का से मदीना की तरफ हिजरत की और यहीं से इस्लामी कैलेंडर यानी कि हिजरी कैलेंडर का आगाज हुआ। मदीना में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम की मेहनत की वजह से इस्लाम फैलना शुरू हो गया और मुसलमानों की तादाद में इजाफा होता गया। 632 ईस्वी में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया फानी से पर्दा फरमा गए, मगर अब तक मुसलमान एक अच्छी और मुस्तहकम पोजीशन में आ चुके थे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक मुसलमानों के खलीफा बने और उन्होंने अपनी खिलाफत के 2 सालों में बहुत सारे इलाके फतह किए। हजरत अबू बकर सिद्दीक के बाद हजरत उमर जो कि मुसलमानों के खलीफा बने और हजरत उमर के दौरे खिलाफत में मुसलमानों ने 2 बड़ी ताकतें पर्शियन एम्पायर और बाज़ंतीनी सल्तनत को ललकारा और उनके बहुत सारे इलाके फतह कर लिए। 638 ईस्वी तक मुसलमानों ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की क़ियादत में बैतुल मक़दस भी फतह कर लिया था। 641 ईस्वी में पूरा शाम, मिस्र और पूरा फ़लस्तीन मुसलमानों के कंट्रोल में आ चुका था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बाद हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपके दौरे खिलाफत में भी मुसलमानों के फतवाहत का सिलसिला थम न सका। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे हुकूमत में पूरे पर्शिया पर मुसलमानों की हुकूमत कायम हो गई। इसके अलावा शुमाली अमेरिका के भी बहुत सारे हिस्से इस्लामी रियासत का हिस्सा बन चुके थे और 656 ईस्वी में हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक बगावत में शहीद हो जाते हैं। वो 12 साल तक मुसलमानों के खलीफा रहे। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बाद मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुसलमानों के खलीफा मुंतखब हुए और शाम में हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कुछ इख्तिलाफात की बुनियाद पर मौला अली अलैहिस्सलाम की खिलाफत को मानने से इनकार कर दिया और यूं मुसलमानों में खाना जंगी शुरू हो गई और यूं ही फिर मुसलमानों की फतवाहत का सिलसिला भी थम जाता है। मौला अली अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हुकूमत कायम होती है। यहाँ पर खिलाफत राशिदा का खात्मा हो जाता है और बनु उमय्या का दौर शुरू हो जाता है। बनु उमय्या के दौरे हुकूमत में मुसलमानों की फतवाहत का सिलसिला फिर से शुरू होता है। बनु उमय्या के दौरे हुकूमत में ही तारिक बिन ज़ियाद स्पेन के साहिल पर कश्तियां जलाते हैं और पूरा स्पेन फतह कर लेते हैं। दूसरी तरफ मोहम्मद बिन कासिम सिंध के साहिल पर दस्तक देते हैं और मुल्तान तक का सारा इलाका फतह कर लेते हैं। और अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो बनु उमय्या के इसी दौरे हुकूमत में ही वाक़या करबला जैसा दिलखराश वाक़या रोनुमा होता है और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासों को शहीद कर दिया जाता है। 749 ईस्वी में बनु अब्बास बनु उमय्या के खिलाफ बगावत कर देते हैं और तमाम तर इलाकों में बनु अब्बास अपनी हुकूमत कायम कर लेते हैं। बनु अब्बास और बनु उमय्या में फैसला कुन जंग लड़ी जाती है जिसमें बनु उमय्या को शिकस्त का सामना करना पड़ता है। उस वक्त अब्बासी खिलाफत दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामी रियासत थी। अब्बासी दौर को मुसलमानों का सुनहरा दौर कहा जाता है क्योंकि इस दौर में मुसलमानों ने साइंस, आर्ट्स और अदब में अपना लोहा मनवाना शुरू कर दिया था। 1000 ईस्वी तक अब्बासी दौरे हुकूमत भी कमजोर पड़ने लगा। इसके बाद फिर सुल्जूक सरदार अपनी हुकूमत कायम कर लेते हैं और इस तरफ फातिमी हुकूमत कायम हो जाती है। मगर सुल्जूक सल्तनत में ताकत किसी एक सरदार के पास नहीं होती बल्कि बहुत सारे सरदार छोटे छोटे इलाकों पर हुक्मरानी करते हैं। मुसलमानों की इस कमजोरी का फायदा उठाते हुए सलीबियों ने बैतुल मक़दस पर दोबारा कब्जा कर लिया। मुसलमानों की डूबती हुई इस कश्ती में आखिरी कील मंगोलों ने ठोक दी। मंगोलों ने जब इन इलाकों का रुख किया तो सुल्जूक सरदारों ने बिना किसी मज़ाहमत के अपने हथियार डाल दिए। सब्सक्राइब